सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक मंत्र बताने वाला हूं। विधि विधान सहित इस मंत्र को देने जा रहा हूं आपको, जो आपके सभी प्रकार के बंधन खोल सकता है। अब यहाँ बंधन से क्या मतलब है, इस बात को पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन भाई बहन इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं बंधन खोलने के लिए। पहला, ऐसे कोई भी लोग जिनका किसी नेगेटिव ऊर्जा की वजह से, तंत्र मंत्र यंत्र बाधा की वजह से, भूत प्रेत बाधा की वजह से जिनके काम रुक गए हैं, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का काम है, ये पहली कैटेगरी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई नेगेटिव ऊर्जा की वजह से उनके काम रुक रहे हैं। चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा के काम हो, उनकी कोई जाप में तरक्की नहीं हो पा रही, मेडिटेशन करते हैं उनमें तरक्की नहीं हो पा रही, कोई मकान का काम है, कोई दुकान का काम है, XYZ कोई भी काम है, तो पहली कैटेगरी ये लोगों की हो गई जिनको ऐसा लगता है कि भाई नेगेटिव ऊर्जा की वजह से उनके काम बंध गया है, रुक गया है। बहुत से लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं मेरे काम को बांध दिया है, तो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से काम बंधा हुआ लगता है, तो ये प्रयोग बेझिझक करें। दूसरी कैटेगरी के लोग, ऐसे लोग जिनके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही, ऐसा लगता है भाई हमने बहुत प्रयास कर लिए हैं भी हम अच्छे घर से और फिर भी काम नहीं हो पा रहा, तो वो लोग बेझिझक इस प्रयोग को कर सकते हैं। तीसरे, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा इंटेलिजेंस है उनके अंदर और फिर भी उनके कंपटीशन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी बेझिझक इस मंत्र को विधि विधान सहित प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके घर में बंधन लग गया है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई मकान है, कोई दुकान है, उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं लेकिन उस मकान का सौदा नहीं हो पाता, मकान बिक नहीं पाता, तो ये प्रयोग करके जाएं ताकि वो मकान की, दुकान की आपको उचित कीमत मिले और आपको उससे लाभ मिले। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सात्विक मंत्र ही देता हूँ हनुमान जी के और अन्य देवी देवताओं के, अधिकतर हनुमान जी के मंत्रों के माध्यम से ही मैं लोगों का इलाज के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी हो गई। अब अगली जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जिनको कोई बीमारी लग गई है। अब बीमारी लग गई है, इलाज करा रहे हैं, आराम नहीं हो रहा, ऑपरेशन के बाद समस्या और गंभीर हो गई। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हमने तो ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद हमें लगा था हम तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारी समस्या तो और बढ़ती हुई चली गई। तो ऐसे लोग भी इस मंत्र का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, जब मान लो आप कोई डायग्नोसिस कराने जाते हो, जैसे कोई बड़ा CT स्कैन है, MRI है, या कोई ऐसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है जिसके माध्यम से आपका इलाज होने वाला है, तो ये प्रयोग आप कर लें ताकि डायग्नोसिस ठीक हो पाए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, बड़ी बड़ी चीज़ें जिनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की चीज़ों के लिए जो बंधन आपको लगते हैं, उनके लिए ये जो मैं मंत्र देने वाला हूँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं विधि पर कि विधि क्या है। आपको 9 फूल वाली लौंग लेनी है और 9 आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। सरस्वती की जो कपूर आती है वो आप ले सकते हैं, या आपके एरिया में जो भी अच्छी क्वालिटी की कपूर आती है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं भीमसेनी कपूर लें, ये वाली कपूर ले लें, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो भी कपूर आपके एरिया में मिल जाए वो कपूर आप ले सकते हैं। तो 9 कपूर के टुकड़े और 9 फूल वाली लौंग ये आपको सामने रख लेनी है अपने, और हनुमान जी से प्रार्थना लगा देनी है। जो भी आपको परेशानी हो, हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति का घर के मंदिर में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मानसिक तौर पर आप ये कर सकते हैं। और फ़ोटो या मूर्ति है तो कोई बात नहीं है, वैसे मूर्ति रखने की सलाह देता नहीं हूँ लोगों को, फ़ोटो रखें घर के मंदिर में। उसके बाद आप क्या करें, हनुमान जी के नाम से एक ज्योत जलाएं, देसी घी की, चमेली के तेल की, किसी की भी आप जला सकते हैं, और एक धूप बत्ती जला दें या 2 अगरबत्ती जला दें, और अपना नाम बोलें, स्थान का नाम बोलें, गोत्र पता है तो गोत्र बोलें, और जो दिन है, जैसे तिथि होती है, जैसे एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, कैलेंडर में आसानी से मिल जाती है, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें,
और अपनी जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद सामान सामने रख ले, सीधे हाथ की तरफ एक लोटे में जल रखे बैठे, सादा पानी, और उसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। ओम श्री रामदूताय नमः मंत्र रहेगा, ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। कितना जाप करना है? अगर आप बिना माला के जाप करते हैं तो कम से कम 15 मिनट आपको जाप करना है। कम से कम बैठकर 15 मिनट जाप करना है। आंख खोल कर करें, आंख बंद कर करें, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और माला से जाप करते हैं तो आपको कम से कम 3 माला करनी है। 3 माला के बाद आप जितनी ज़्यादा माला करना चाहें उतनी कर सकते हैं, और समय के अनुसार कम से कम 15 मिनट, और जितना ज़्यादा करना चाहें उतना ज़्यादा कर सकते हैं। मंत्र का प्रभाव जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा, प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब आपने ये कर लिया। अब जब आप मंत्र जाप कर लेंगे तो उस सामान पर आप 3 बार फूंक मार देंगे। पेट से खींच के 3 गहरी गहरी आपको फूंक मार देनी है उस सामान पर। उसके बाद आपको इस सामान को एक छोटी सी पन्नी में रख लेना है, जो जिपर टाइप की पन्नी आती है, घर पे जो पन्नी अवेलेबल हो उसमें रख लेना है। इस प्रकार से रखना है कि ये गिरे ना। उसके बाद आपको सेफ्टी पिन से इसे अटैच कर लेना है नाभि से ऊपर के एरिया में, अपनी चेस्ट के पास इसको रखना है, जहाँ हृदय होता है, दिल होता है, वहाँ पर आपको इसको रख लेना है। एक बात विशेष ध्यान रखें, नाभि से नीचे के हिस्से में इस सामान को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ऊपर ही रखना है, कैसे भी अटैच करके, इसीलिए मैंने बता दिया कि सेफ्टी पिन से अटैच करके रखें। और कोई उपाय आपको समझ आता है तो कर ले, लेकिन नाभि से नीचे के हिस्से में ये सामान बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। अब मान लेते हैं आपको सोमवार को ये प्रयोग करना है, तो अगर आपके पास सोमवार को समय है तो सोमवार को ही ये प्रयोग करके निकलें, अन्यथा एक दिन पहले ये प्रयोग कर लें और सामान को मंदिर में रखा रहने दें और सोमवार को उसे लेके निकल जाएं। अगर पूरे दिन कोई काम होता है, किसी प्रॉपर्टी का कोई केस है या कोई बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, तो ये जो सारा सामान है इसको पूरे दिन लेकर घूमें, ठीक है। उसको आने के बाद क्या करना है आपको, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना मेरे से। आने के बाद आपको क्या करना है, आपको कपूर और लौंग को जला देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यदि जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अपने शब्दों में इस बात को बोल दे। और जब आपको ये लगने लगे कि मेरा ये वाला प्रयोग करने से मेरा रुका हुआ काम में फ़ायदा हुआ है, जो काफ़ी लोगों से पूछकर नहीं हुआ, काफ़ी जगह जाकर नहीं हुआ, तो आप हनुमान जी के नाम से कम 4 बूंदी के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाकर आएं, और ज़्यादा चढ़ा सकते हैं तो आपकी इच्छा है। कम से कम 4 बूंदी के लड्डू ज़रूर चढ़ाकर आपको आने हैं जब आपको लगे कि हाँ मेरा ये काम पूरा हो गया है। जिस दिन ये प्रयोग करें उस दिन डेट ज़रूर नोट कर लें और उससे 1.25 महीने तक देखें कि आपको कैसे प्रभाव आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उपाय करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो YouTube में कमेंट्स पे आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।